सरना कोड को जनगणना में शामिल कराने के लिए कांग्रेस पार्टी आज राजभवन के समक्ष धरना दे रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि सरना कोड आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वीडियो बना तो वीडियो बना के जल्दी से मंच पे हम सबके आन बान शान और लगातार 32 साल तक विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे जनाब फुरकान अंसारी साहब, मंच पे मंत्री राधा किशन किशोर साहब, पूर्व मंत्री विधायक रामेश्वर उरांव साहब, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई और क्षेत्र आदिवासियों के नेता प्रदीप बासुतु जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री और लगातार आदिवासियों में एक मजबूत नेता बन उभर रहे हमारे बद्रुद्दीन जी, बादल जी, कांग्रेस पार्टी के उप नेता राजेश कश्यप साहब, भूषण बाला जी विधायक, श्वेता जी, नवन किशोर कुंगाड़ी साहब, सुरेश बैठा साहब, रामचंद्र सिंह साहब हमारे जो विधायक हैं, यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे नेतागण, सुबोध कांत साहे जी हैं हमारे यहाँ पर, सभी विंग के अध्यक्ष और यहाँ पर हमारे निशापति हाजदा जो जामताड़ा से भारी संख्या में आदिवासियों को लेकर आए हैं यहाँ। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ के राजू साहब का, ये जब से आए हैं निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ बल मिला है, ताकत मिली है। आप आए, कई कार्यक्रम आपने कराया, अभी हाल के दिनों में झारखंड में सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब का आगमन हुआ, उनके साथ हमारे वेणुगोपाल सर का आगमन हुआ, हमें नई ऊर्जा भरने का काम किया गया। उसके बाद आज हमारे आदिवासियों की रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता के लिए आपने इस तादाद में यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर सरना धर्म कोड जो हमारा पुराना मांग था, इसको आपने यहाँ पर एक लाने का काम किया और खास करके आज भाजपा को आईना दिखाने का जो आपने काम किया है, निश्चित तौर पर हम एक एक तौर से ये राजू साहब को बधाई देते हैं और आपको लाख लाख धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं सर कि राज्य लिया गया आदिवासियों के लिए, राज्य लिया गया मूलवासियों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का, झारखंड तो अलग बना लेकिन गलत हाथ में सत्ता चली गई, भाजपा के हाथों में सत्ता चली गई, 3 राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एक साथ अलग हुआ। वहां पर जब तीनों राज्य अलग हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी। आज मैं कहना चाहता हूं, आप चले जाइए छत्तीसगढ़, आप चले जाइए उत्तराखंड, कहां से कहां चला गया, लेकिन हमारा झारखंड जो है, यहां आप देखिए राज्य बना लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। 18 साल इन भाजपा बेईमानों ने यहां का राज किया, लेकिन कभी भी किसी धर्म का सम्मान नहीं किया। आज बताइए, आदिवासियों के लिए राज लिया गया, आज हमारा आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा ने केवल आदिवासियों से प्यार नहीं, यहाँ के खनिज संपदा से प्यार किया,
हमें लड़ाया, हिंदू को लड़ाया, मुसलमानों को लड़ाया, आदिवासियों को लड़ाया और यहाँ 24 साल राज किया। 18 साल इन लोगों ने राज किया। लेकिन मैं कहूंगा अब समय आ गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि सन्ना धर्म कोड लागू किया जाए। हम निश्चित तौर पर बधाई देते हैं कि राजू साहब का और हमारे जो सब प्रभारी है श्री बेला साहब का कि आपने जो मांग था, जनता पूछती थी हमसे आदिवासी पूछता था कि सर आपने मैनिफेस्टो में आपको जो वादा किया था कि सन्ना धर्म कोड लागू करें, कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो निश्चित तौर पर आज झारखंड में जो सन्ना धर्म कोड की जो रैली है, तो झारखंड में मैसेज आएगा कि आदिवासियों का जो सच्चा हितैषी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबको, ये तो अभी बात सुन लो, ये तो अभी झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। सुन लो भाजपा वाले, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं और जब तक हम लोग अपनी मांग को पूरा नहीं करवा लेते तब तक हम लोग शांत से नहीं बैठते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि संसद में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि जाति जनगणना लागू करना होगा। बड़ी मजबूती के साथ उठाया गया था ये मांग। भाजपा वाले ने मजाक उड़ाया, इनके मंत्रियों ने मजाक उड़ाया, इनके सांसद ने मजाक उड़ाया, लेकिन अंत तक क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और इन नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी के आगे झुकना पड़ा और जाति जनगणना लागू करना पड़ा। मैं मांग करूंगा राहुल गांधी जी से, मैं मांग करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि सर, जिस तरह से आपने देश में जाति जनगणना लागू कराया, ठीक उसी प्रकार ये सन्ना धर्म कोड की मांग भी अब आपको लेना पड़ेगा और आपको हर हाल में लागू कराना पड़ेगा सन्ना धर्म कोड। ये मांग इरफान अंसारी सर से कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है और दूरदर्शी सोच वाले हमारे राहुल गांधी जी हैं। अब निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि आज जो लोग यहाँ पर हैं, मैं अपने प्रभारी महोदय से कहना चाहता हूँ, प्रभारी महोदय आपने रांची में कार्यक्रम करवाया, आपने आज हमारे खड़गे साहब को आप रांची में आगमन आपने करवाया, आज यहाँ खुद आए आप और हम लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।